दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार किसान भाइयों के हितों को देखते हुए समय समय पर कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती रहती है, जिससे प्रदेश के किसान भाइयों का भला हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य सरकार किसान भाइयों को सस्ते दाम पर बैंक से लोन भी दिलाती है, जिसकी आवश्यकता अनुसार कई किसान भाई फायदा उठाते हैं। लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसान भाई लोन नहीं चुका पाते, बल्कि कई किसान तो कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन अब सरकार ने किसान से लोन वसूलने की तरकीब ढूंढ ली है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सरकार ने सहकारी बैंकों के डिफाल्टरों से जल्दी ऋण वसूली के आदेश दिए हैं, ताकि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कर्ज देने में कोई रुकावट न आए। मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि डिफाल्टर ऐसे लोग हैं जो समय पर अपना कर्ज नहीं लौटाते और इसी कारण बैंक दूसरों को वित्तीय सहायता नहीं दे पाते। सीएम ने कहा कि छोटे और मंझले किसान समय पर अपने ऋण लौटाते हैं, जबकि बड़े किसान अक्सर डिफॉल्ट कर देते हैं। ये बैंकिंग सिस्टम के लिए एक गंभीर समस्या है। सरकारी कर्मचारी भी अगर सहकारी बैंकों से लोन लेते हैं तो उन्हें भी समय पर अपनी किस्तें चुकानी चाहिए। सरकार ने साफ कर दिया कि इस मामले में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सीएम ने कहा कि फसल ऋण की वसूली केवल 65% हो पाई है, जो कि सहकारी बैंकों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है। सहकारी बैंक किसानों को समय पर कर्ज लौटाने पर 3% ब्याज में छूट देते हैं, फिर भी कई किसान ऋण नहीं लौटाते, जिससे न केवल उन्हें अधिक ब्याज देना पड़ता है, बल्कि भविष्य में वे किसी भी लाभ या कर्ज से वंचित रह जाते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों को हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण सहकारी बैंकों के जरिए 3,523 सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाता है। ये ऋण 7% की ब्याज दर पर मिलता है और समय पर चुकाने पर 3% की छूट भी दी जाती है। लेकिन अगर ऋण समय पर नहीं चुकाया गया तो ब्याज दर बढ़कर 9.5% हो जाती है। सीएम भगवत मान ने सहकारी बैंकों के डिफाल्टरों से जल्दी ऋण वसूली करने के आदेश दिए हैं। फसल ऋण की वसूली का बेहतरीन रिकॉर्ड रखने वाली प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने विभाग को इन सहकारी समितियों को विशेष रूप से सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन समितियों को सहकारी क्षेत्र में रोल मॉडल के रूप में उभारा जा सके। बैठक के दौरान बताया गया कि धुरी सर्कल में पड़ती सहकारी समितियों की ऋण वसूली दर 99% है और धुरी सर्कल एक मिसाल बनकर उभरा है। भगवत सिंह मान ने इन समितियों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित करने के लिए भी कहा। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2024 और 25 के दौरान रियायती पुनर्वित्त ऋण की वार्षिक सीमा में कटौती पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में सबसे अधिक योगदान देता है और ऋण सीमा में कटौती से कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। भगवत सिंह मान ने कहा कि वो वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए ऋण सीमा को 3,000 करोड़ रुपए तक बहाल करने के लिए नाबार्ड के चेयरमैन के समक्ष ये मामला उठाएंगे। अब देखना ये होगा कि सीएम भगवत मान के आदेश पर क्या कार्रवाई होती है। सहकारी बैंक डिफाल्टर किसानों से कैसे पैसे वसूलते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।